यहाँ पे कुछ हमारा बेसिक आता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, 10th के लिए भी है और यह वीडियो 12th वालों के लिए भी है, 11th वालों के लिए भी है और 9th वालों के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे हम वीडियो अटैच कर देंगे, जो जिसका जैसा होगा आप उसमें आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी क्या होता है कि प्राकृत संख्या, हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 5 ... ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृत संख्या है। ये हमारा अपरिमित संख्या यानी इसका अंत नहीं, आप जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक ये हमारा जा सकता है, ये हमारा प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या को ठीक से समझिए। प्राकृत संख्या क्या होता है हमारा, कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको n से इंडिकेट किया जाता है यानी कि सूचित किया जाता है। जिसको किससे सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। और यह संख्या क्या है, इनफाइनाइट है यानी अपरिमित संख्या है, जो अनंत तक जा सकती है, यानी इसका अंत ही नहीं है, आप जितना चाहें उतना इसको लेकर जा सकते हैं। यानी ये हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, और प्राकृत संख्या में से ही हमको निकलता है सम संख्या और विषम संख्या, जिसको हम इवन नंबर भी बोल सकते हैं और ऑड नंबर बोलते हैं। इवन नंबर यानी कि सम संख्या, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। और इसमें से ही आता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो हम तो इसको समझेंगे, ये हमारा तो समझ में आ गया प्राकृत संख्या क्या होता है। अब हम समझेंगे, सबसे पहले इसको और देख लेते हैं। एक आता है पूर्ण संख्या। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा। पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ठीक, यानी इसमें क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या किसे हम कहते हैं, प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या होता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। और वही प्राकृत संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा दें, यानी कि गिनती की संख्या के पहले अगर हम जीरो लगा देते हैं, तो हमारा, अगर ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, अगर हम इसको पहले क्या करें, इसके पहले अगर हम जीरो लगा दें, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हमारा होल नंबर हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। इसको हम W से ही सूचित करते हैं, जो हमारा W से स्टार्टिंग है उसी से सूचित इसको किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या हमारा क्या होता है, सम संख्या कैसे कहते हैं या क्या होता है, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, जो भी अंक है यानी कि जो भी डिजिट है, वो अगर वो 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा सम संख्या, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो सम संख्या हमारा क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ... और ये भी हमारा अपरिमित होता है, इनफाइनाइट होता है। अब मान के चलिए जब प्राकृत संख्या इनफाइनाइट होगा तो सम संख्या भी इनफाइनाइट होगा। वैसे ही हमारा क्या है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, यानी कि 3 5 1 है, यहाँ पे 7, ऐसे आप चले जाइए 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हमारी कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या, इसको बोला जाता है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर के बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, यानी कि जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। या सीधे बोलिए वो किसी से ना कटे। ठीक है, यानी कि वह किसी से कटे ही नहीं, बस 1 को और खुद को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो बाकी सब करता ही है, बाकी जो संख्या क्या वो किसी से ना कटे। ठीक है, तो यहाँ से आइए, यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो है 9 तो हमारा है नहीं, 15 है नहीं, 1 को छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटी प्राइम संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 2 होता है, इसको याद रखें। ठीक है, याद रखने वाला बात है यहाँ पे। तो 2 किसी से भी नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 तो कटेगा ना, 3 का 9। यहाँ पे 15 किससे कटेगा, 3 5 15। यहाँ पे विषम संख्या आप और नंबर लिखते चले जाइए, तो उसमें से कुछ कटेगा, तो वो क्या होगा हमारा, वह मतलब कि प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर क्या है, जो किसी से ना कटे, वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक, प्राइम नंबर तक तो हमारा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो उससे पहले हमको समझ ले परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। उससे पहले एक और है हमारा इंटीजर, जिसको जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूर्णांक, जिसको क्या बोला जाता है? पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स क्या है हमारा, यानी कि सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसको जेड से सूचित किया जाता है। इंटीजर को किससे सूचित किया जाता है, किससे इंडिकेट किया जाता है? जेड से। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है? पूर्णांक वो होता है जो इधर धनात्मक हो और इधर ऋणात्मक हो, इधर निगेटिव हो और इधर पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, यहाँ पे डॉट 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 और इधर भी डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर भी चला जाएगा और ये इधर पे जाएगा, यानी ये भी इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिमित है ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, यानी कि जो इंटीजर पूर्णांक है इसमें ये सारा आ जाएगा। सम संख्या भी आ जाएगा, विषम संख्या भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, आभास संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। किसमें? पूर्णांक में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या हमारा क्या होती है? परमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो। परमेय संख्या हमारा क्या होता है? परमेय संख्या वह है जो P/Q के रूप में हो, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं P/Q के रूप में, यानी कि जो बटा में हो, यानी कि 1/2, 3/4, 5 भी है हमारा परमेय संख्या, 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 नीचे तो 1 लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? परमेय संख्या। अगर इसको हम डेसिमल में लिखें यानी कि दशमलव में लिखें तो क्या हो जाएगा? ये है, तो इसको लिखते हैं 1/10। अगर 2.5 लिख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25/10, यानी ये हमारे, ये सब हमारे क्या है? परमेय संख्या। और परमेय संख्या भी इनफाइनाइट होता है, यानी ये भी अनंत होता है, ये होता ही चला जाएगा, इसका भी अंत नहीं है। ठीक है, अब परमेय संख्या क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर, इसको क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, परमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है? क्यू से। ठीक है, परमेय संख्या को हम किससे सूचित करते हैं? क्यू से। और अपरमेय संख्या पे आते हैं, तो अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या वह है जो P/Q के रूप में ना हो, और यहाँ पर भी Q नॉट इक्वल टू, मतलब ये तो कोई बात है ही नहीं। ठीक, यहाँ पे परमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में ना हो। वैसे भी इसको डायरेक्ट बोला जा सकता है, यहाँ पे जैसे √3, √5, √7, √8, ये सब हमारी कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, और पाई भी हमारा क्या है? अपरमेय संख्या। और जो संख्या जिसे पाई को आता है, कटता नहीं है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर में फेल हो गया था इसको काटने में। ठीक है, यानी कि 22/7 जितना काटिएगा उतना ही आता चला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या हम बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो संख्या आता चला जाए, जैसे यहाँ पे 0.01001 ऐसे देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है ना अंक, और ये अंक बढ़ रहा है, तो ये भी हमारी कौन सी संख्या होती है? परमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था, शायद आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमारा ये जो बेसिक वाला वीडियो 12th का जो भी अगर सेट संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा, संबंध एंड फलन अगर जब स्टार्ट होगा तो उसमें भी ये वीडियो अटैच कर देंगे, ताकि समझ में आपको आ जाए। 10th में भी जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें भी अटैच कर देंगे, और 9th में तो है ही, और 11th में जो होगा तो उसमें भी इसको अटैच, इसी वीडियो का अटैच करेंगे, ताकि समझ में आ जाए सबको। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम 12th का चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? जो 11th में आप सेट पढ़े हैं, समुच्चय पढ़े हैं, उसी से संबंधित है। यानी इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन हिंदी में क्या हो जाएगा? संबंध, ठीक, और फलन, ये हमारा इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और इसमें से कुछ हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले, एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1.1 बनाने से पहले हम इसको समझते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, और इसमें कुछ आता है। सबसे पहले हमारा आता है स्वतुल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य, और इंग्लिश में आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव।
तो रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य को हम समझते हैं, स्वतुल्य में जो भी रिलेशन होगा, ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी के रूप में होगा, इसके आगे जो भी आप मतलब जो भी डिजिट होगा ए और बी के रूप में ही होगा, यानी कि दो इसमें डिजिट एकदम फिक्स है। लेकिन इसी में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो रिफ्लेक्सिव है इसमें डबल डबल डिजिट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे ए, ठीक है, और इसका रिलेशन हम बनाते हैं, ए में लिखते हैं 1 2 3, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे रिलेशन इसका बनाते हैं ए क्रॉस ए का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, ठीक, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3, और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहीं पे हम समझाते हैं, जैसे ये वाला हमारा हो गया तो इसको हम 1 से ऐसे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, इसमें हो जाएगा 3 से 3 1 3 2 3 3। कन्फ्यूजन हो गया, लिख कैसे रहे, यहाँ पे क्या बताएं ए क्रॉस ए यानी ए इंटू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 2 3 और इसी का गुना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, तो एक से ऐसे ही किए हैं, तो इसको ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक। अब इसमें हम ये हमारा टोटल, अब यहाँ पे अगर हम रिलेशन कोई देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं कि ये बताइए 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको देते हैं कि ये बताइए कि ये हमारा जो है स्वतुल्य है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता है जिसमें डबल डबल अंक हो, देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, यानी कि एक हिसाब से इसमें है ना, तो ये तो सब है ना, तो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, अगर यहाँ पे इसको हम मिटा दें, सिर्फ यहाँ पे लिखे 1 1 2 2, तो अगर इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ज़्यादा अंक कोई भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा अंक आ जाता है, जैसे 4 4 1 3 ऐसे करके अगर आ जाता है, तो ये हमारा क्या है, तब भी हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये जो जिसकी ज़रूरत है अगर वो हमको मिल गया, यानी कि जितना चाहिए अगर उतना हमको मिल गया, तो समझिए कि वो हमारा स्वतुल्य है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से हम बताते हैं, स्वतुल्य में जो भी अंक होगा रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, डबल डबल होगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3, यानी जो दिया रहेगा यानी कि अंक डबल होगा तभी स्वतुल्य होगा। अगर कम रहेगा तो नहीं होगा, ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, ठीक है, तब वहाँ पे ये हमारा स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम आते हैं, हमारा आता है इसके बाद संक्रामक, ठीक है, नहीं सममित आता है। इसके बाद हम बताते हैं सममित के बारे में, ठीक। इसको बोला जाता है सिमेट्रिक, इसको बोला जाता है सिमेट्रिक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो भी डिजिट होगा वह क्या होगा, एक दूसरे के उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे जो डिजिट होगा, अंक जो भी होगा रिलेशन में, ए बी है यहाँ पे, तो क्या होगा ये बी ए के रूप में होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम रिलेशन लिख दें, पूछे कि 1 2 और 2 1 ये हमारा सममित है कि नहीं है, तो आप इसमें चेक करेंगे, ठीक, इसमें यानी कि ये वाला मेन है, ठीक, इसमें आप चेक करेंगे है कि नहीं है। देखिए 1 2 है यहाँ पे, 2 1 चेक करिए यहाँ पे है, ठीक, तो ये हमारा क्या है सममित है। और जो 1 1 होता है, अगर एक हम ट्रिक दे देते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन में अगर दे दे कि 1 1 2 2 और 3 3, ठीक, ऐसे मतलब डबल डबल अंक दे दे, और उसमें आपसे पूछे कि ये बताइए स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके बोल दे, मतलब कि स्वतुल्य को चेक कर लीजिएगा कि ये जितना है उतना तो दिया है ना, ठीक है। उसके बाद आप आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सममित भी है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डबल डबल जो होता है उसी में वो अपने आप को मतलब समझ लेता है कैसे, तो हम इसको समझा रहे हैं कैसे। अभी जैसे मान के चले यहाँ पे 1 1 है, ठीक, तो 1 1, अब इसका उल्टा क्या होगा 1 1 ही होगा ना, यानी कि हाँ। एक और बात कि यहाँ पे ये जो अंक है, तो इसी का इसको एक बार और ले सकते हैं, एक बार का जितना मन करे उतना बार आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे 2 2 है, तो 2 2 का उल्टा भी क्या हो जाएगा 2 2, यानी इसी को आप एक अंक को बार बार ले सकते हैं। इसमें ये नहीं कि एक अंक का एक बार आप ले लिए तो फिर आप उस अंक को नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। यानी सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो भी डिजिट होता है, जो भी अंक होता है वो क्या होता है डबल डबल होता है। नहीं, सिमेट्रिक में नहीं, रिफ्लेक्सिव में जो होता है हमारा अंक क्या होता है डबल डबल होता है, और जो सममित यानी कि
सिमेट्रिक है, इसमें अंक एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक। अब आता है संक्रामक। संक्रामक क्या होता है हमारा? ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है कि ए बी होगा, बी सी होगा और ए सी जो होगा रिलेशन में बिलोंग करेगा, लेकिन अगर ए बी है, ठीक है, बी सी नहीं है, तब भी ये हमारा क्या होगा? संक्रामक होगा। अगर ये दोनों होगा, कैसे अब इसको हम समझाते हैं, ठीक, कि जैसे यहाँ पे ए बी बी सी ए सी है तो हाँ, ठीक है, रिलेशन में अगर मिल गया तो हमारा क्या है? संक्रामक है, ठीक है। अगर यही, अगर ए बी है, बी सी नहीं है, ठीक है, बी सी यहाँ पे नहीं है, अगर ए सी है, जब बी सी नहीं है तो ए सी का कोई बात ही नहीं होगा, तब तो हमारा ऑटोमेटिक जो होगा क्या होगा? संक्रामक होगा। एग्जाम्पल के द्वारा जैसे हम आपको बताते हैं, रिलेशन में हम दे दिए 1 2, ठीक है, और 5 1, पहला, और दूसरा 1 2 2 1, ये हमारा रिलेशन, यानी कि ये 2 दे दिया। और दोनों आपसे ये अलग अलग 2 क्वेश्चन है, हम पूछते हैं सबसे पहले ये कि ये बताइए जो है हमारा, सबसे पहले ये जो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ए बी, उसके बाद बी सी। बी सी का मतलब क्या? बी के जगह पर क्या है हमारा? 2, यानी कि 2 से कोई भी अंक रिलेशन में स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि बी सी है ही नहीं, तब तो अब बी सी नहीं है तो ऑटोमेटिक बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। और इसमें आप चेक करिए फिर से एक बार कि ए बी, ठीक है, और बी सी मिल गया ना, ए बी बी सी, और ए सी हमारा क्या है? 1 1। और इसमें आप देखिए है कि नहीं है, ठीक है, इसमें देखिए ए बी है, ए बी यानी 1 2 है, मेन तो यही है ना, इसी पर सब हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक। मेन हमारा क्या है? यही है। और ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, ऐसे 1 2 3 ऐसे नंबर वाइज सब क्वेश्चन देगा कि आप इसको बताइए। आप एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे हम लगभग 50% या 75% यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक्सरसाइज में और भी ज़्यादा से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जितना समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आता है तो आपको इसको स्टार्टिंग से फिर से बता देंगे ताकि एक्सरसाइज में आप समझते चले, कहीं पे दिक्कत आपको ना हो। अगर यहाँ पे अगर आप इसको समझ में नहीं, अगर इसको नहीं समझते हैं ना, सिमेट्रिक जैसे यहाँ पे है जो स्वतुल्य समित संक्रामक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जो है, अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो समझिए कि पूरा चैप्टर तक मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि बनेगा कैसे, ठीक। तो सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो समझिए कि पूरा चैप्टर भर आप मतलब ऐसे ही छापते रह जाएंगे, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। यहाँ पे आप 75% या 80% आप समझ जाइए और बाकी जो 20% जो भी बचेगा हिस्सा वो आपको एक्सरसाइज में समझाते हैं हम चलेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे BC तो है ही नहीं, तो यानी कि ये भी हमारा संक्रामक है। इसी मिल गया ना सब तीनों। और हम क्या बोले हैं, डबल अंक हमारा हो सकता है, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। यानी कि AB 1 2, BC यानी कि 2 1 यहाँ पे है, और AC यानी कि 1 1 तीनों है। तो ये हमारा क्या है, संक्रामक है यानी कि ट्रांजिटिव है। तो इस चैप्टर का ये पूरा हमारा सारांश है, इसको मतलब समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था कि रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य में क्या होता है, हमारा अंक डबल होता है। दूसरा का सममित यानी कि सिमेट्रिक यानी इसमें अंक एक दूसरे का अपोजिट होता है। और तीसरा का क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक, इसमें अंक क्या होता है हमारा कि AB BC AC होगा। अगर BC नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये जो है हमारा संक्रामक होगा, ठीक है। फिर से एक बार बता रहे हैं, इसमें क्या होता है स्वतुल्य यानी कि ट्रांजिटिव, इसमें डबल अंक हमारा होता है। और एक होता है सममित जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक, इसमें क्या होता है एक दूसरे का अंक अपोजिट रहता है। और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक, इसमें AB मतलब AB BC और AC के रूप में होगा। अगर BC नहीं है तब भी ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा जो होगा संक्रामक होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक दो बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिए ताकि आपको ये जो है समझ में आ जाए। नहीं तो वही बात होगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, जो भी एक्सरसाइज बनेगा तो समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक। आज इसका और थोड़ा बहुत इसमें समझ लिए तो आप एक्सरसाइज 1.1 तक पेशेंस रहकर, धैर्य रहकर आप इसको समझ मतलब कि थोड़ा सा देखिए आगे तक, मतलब 1 2 3 4 क्वेश्चन देखिए, आपको मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तक बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इस वीडियो में